हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 पार्ट बी फिटर ट्रेड से जो है वो सेट नंबर 6 को अटेम्प्ट करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो फिटर ट्रेड से रहेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, सीबीटी 2 की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कल तक हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए थे पेपर 2 के, और आज हम जो 25 क्वेश्चंस रह गए हैं पेपर 2 के, वो हम यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे। तो 50 क्वेश्चंस हमने कल कर लिए थे, आज की वीडियो में हम अगले 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके, बोला गया है कि डैश का उपयोग करके एक मिश्र धातु इस्पात की तननशील मजबूती यानी कि टेंसिल स्ट्रेंथ में सुधार किया जा सकता है। तो किसका उपयोग करके एक मिश्र धातु इस्पात की तननशील मजबूती में सुधार किया जा सकता है? किसका? निक्कल का उपयोग करके। अगला क्वेश्चन है आपके पास, पूछा गया है कि कहता है कि कास्ट आयरन कच्चा लोहा को किसी डैश में अयस्क को प्रसंस्कृत करके आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। कास्ट आयरन जो होता है या फिर कच्चा लोहा को किसी डैश में अयस्क को प्रसंस्कृत करके आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, क्या? क्यूपोल फर्नेंस में। ठीक है ना। तो कास्ट आयरन यानी कि कच्चे लोहे को किसी क्यूपोल फर्नेंस में अयस्क को प्रसंस्कृत करके आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कहता है कि वर्नियर कैलिपर का न्यूनतम मान कितना होता है? 0.02 इन। ठीक है ना, आई एन यानी कि इंच। तो 0.02 होता है न्यूनतम एक वर्नियर कैलिपर का न्यूनतम मान। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कहता है कि फ्यूजन वेल्डिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? तो फ्यूजन वेल्डिंग का इनमें से कौन सा एक उदाहरण है? तो गैस वेल्डिंग क्या है आपके पास, एक आपके पास फ्यूजन वेल्डिंग है। अगला है आपके पास, कहता है कि किस प्रक्रिया में, आपको प्रक्रिया का नाम बताना है, मशीनीकृत किस प्रक्रिया में मशीनीकृत घटक में हाथों से खुरदरे किनारों को साफ या चिकना बनाया जाता है? तो किस प्रक्रिया में आपसे पूछा जा रहा है। तो किस प्रक्रिया में मशीनीकृत घटक में हाथों से खुरदरे किनारों को साफ और चिकना बनाया जाता है? तो देब्यूरिंग में। ऑप्शन नंबर आपके पास बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56वां क्वेश्चन, कहता है कि कौन आकार का या झुका हुआ फनल बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है? तो कौन आकार का या फिर झुका हुआ फनल अगर आपको बनाना है तो किस स्टेक का उपयोग किया जाता है? तो फनल स्टेक का आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि छेद के व्यास की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? कोई आपके पास होल है, कोई छेद है, अगर उसको डायमीटर आपको अगर मेजर करना है तो आप किस गेज का इस्तेमाल करेंगे? तो बोर गेज का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कहता है कि ट्विस्ट ड्रिल जॉब पर रफ छेद बनाता है और उसका संभाव्य कारण क्या है? तो ट्विस्ट ड्रिल जो होता है, जो जॉब होती है, जो आपका जिस चीज़ पर आपको छेद करना है, तो ट्विस्ट ड्रिल जो होती है जॉब पर एक रफ छेद बनाता है, उसका संभाव्य कारण क्या होता है? फिट रेट अत्यधिक है। कि क्या है आपके पास, जो फीड रेट होता है यानी कि चलाने की जो गति है वो ज़्यादा है, तो फीड रेट ज़्यादा है, वो अधिक है, इसलिए उसके ऊपर क्या बनेगा? एक रफ छेद बनेगा। अगला है, डैश के लिए एंगल प्लेट में खांचे बनाए जाते हैं। तो डैश के लिए एंगल प्लेट में खांचे बनाए जाते हैं, तो किसके लिए? नट एंड बोल्ट कसने के लिए। तो नट और बोल्ट कसने के लिए एंगल प्लेट में क्या बनाए जाते हैं? खांचे यहाँ पर बनाए जाते हैं। अगला है आपके पास, कहता है किसी M10 टैप के लिए निम्न में से कौन सी ड्रिल साइज उपयुक्त है? तो M10 आपके पास टैप है, उसके लिए कौन सी ड्रिल साइज उपयुक्त रहेगी? तो 8.5 mm। ठीक है ना, 8.5 mm उसके लिए उपयुक्त रहेगी। अगला है, शाफ्ट के लिए बेरिंग में आमतौर पर किसी बोल्ट का उपयोग किया जाता है? तो शाफ्ट के लिए बेरिंग में आमतौर पर किस बोल्ट का उपयोग किया जाता है? तो शाफ्ट के लिए बेरिंग में आमतौर पर बोल्ट आपसे पूछा है किसका उपयोग किया जाता है, तो स्क्वायर हेडेड बोल्ट का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। अगला है आपके पास, ड्रिल चक्स मशीन स्पिंडल पर, तो ड्रिल चक्स मशीन स्पिंडल पर डैश के माध्यम से रखे हुए होते हैं। तो ड्रिल चक्स मशीन स्पिंडल पर किसके माध्यम से रखे होते हैं? आर्बर के माध्यम से यहाँ पर रखे होते हैं। अगला है, द डायमेंशन ऑफ अ नट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, तो जो नट होता है उसकी जो डायमेंशंस होती हैं वो एक्सप्रेस की जाती हैं किस में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट। नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट। अगला है हमारे पास, मुदगर आमतौर पर डैश से बनाया जाता है। तो जो मुदगर होता है वो आमतौर पर किससे बनाया जाता है? लकड़ी से यहाँ पर बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन बी ग्रेड वी ब्लॉक? तो बी ग्रेड वी ब्लॉक जो होता है उसमें किस तरह के मेटल का इस्तेमाल किया जाता है? तो कास्ट आयरन इसके अंदर जो है वो यूज किया जाता है।
अगला है दो मैचिंग पुर्जों के बीच की दूरी को डैश द्वारा मापा जाता है। तो फिलर गेज के द्वारा दो मैचिंग पुर्जों की जो मैचिंग जो पुर्जे होते हैं उनके बीच की दूरी को किसके द्वारा मापा जाएगा, एक फिलर गेज के द्वारा जो है वो मापा जाएगा। अगला है आपके पास बाय विच फोर्जिंग मेथड आर बोल्ट प्रोड्यूस। तो बोल्ट अगर आपको बनाने हैं तो किस फोर्जिंग मेथड का उपयोग किया जाता है, अपसेट फोर्जिंग का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। अगला है एक प्रहार में एक छोर से दूसरे छोर तक फिलिंग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो एक प्रहार में एक छोर से अगर दूसरे छोर तक आपको फिलिंग करनी है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा, क्रॉस फिलिंग कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला है चादर को दो टुकड़ों या अधिक में काटने को डैश के रूप में जाना जाता है। तो एक चादर होती है, अगर चादर वो बेड पर बिछाने वाली चादर की बात नहीं है ये, पर ये दूसरी चादर है। तो चादर को दो टुकड़ों या अधिक में काटने को क्या कहा जाता है, इसे पार्टनिंग या फिर जुदाई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, जब सबसे छोटे छेद का आकार सबसे बड़े शाफ्ट के साइज से ज़्यादा होता है तो इसे डैश कहा जाता है। जो सबसे छोटे छेद का जो आकार है वो सबसे बड़े शाफ्ट की साइज से अधिक होता है तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे क्लियरेंस फिट कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके पास बी आंसर हो जाएगा। अगला है द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी रीड विद द हेल्प ऑफ अ स्टील रूल। तो एक स्टील रूल की मदद से जो सबसे कम मेजरमेंट है वो कितनी हो सकती है, तो 0.50 mm हम मेजर कर सकते हैं। अगला है हमारे पास निम्न में से किस ऑपरेशन में जिग्स यानी कि सांचे का उपयोग नहीं किया जाता। तो मिलिंग में जिग्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर आपके पास पहला सही है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बोला गया है कि गो एंड नो गो गेज डैश का एक प्रकार है। तो गो और नो गो गेज किसका प्रकार है, लिमिट गेज, लिमिट तय करता है। तो गो और नो गो गेज एक लिमिट गेज का प्रकार है। अगला है आपके पास, बोला गया है कि मशीन रीमर से छेद को बड़ा करने के लिए कटिंग स्पीड और फीड रेट के चयन हेतु निम्न में से कौन सा कारक नहीं है। तो मशीन रीमर से छेद को बड़ा करने के लिए कटिंग स्पीड और फीड रेट के चयन हेतु निम्न में से कौन सा कारक नहीं है, तो फिक्सचर की कठोरता ये कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर आपके पास तीसरा आंसर हो जाएगा। बेरिंग जर्नल ऑफ बेरिंग्स जो बेरिंग्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो गन मेटल, जनरली आर मेड ऑफ गन मेटल के बने होते हैं। तो ये थे हमारे पास आज की वीडियो के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये दूसरा पेपर भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अभी तक हमने फिटर ट्रेड के 2 पेपर कर लिए हैं, 2 पेपर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। और जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको करवा दिए, 2 पेपर कंप्लीट है। ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होती है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो सेशन को लाइक शेयर और फिटर ट्रेड या फिर RRBLP की कोई भी ट्रेड है उसकी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी ट्रेड के क्वेश्चंस मैं आप लेके आऊँगा धीरे धीरे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।